ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जब ना चाहते हुए भी आपको अपने जीवन साथी के साथ बात बेबात पर झगड़ा होने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि तकरार पति पत्नी के रिश्ते में पड़ने वाली दरार या फिर उसे कमज़ोर करने का बड़ा कारण बन जाती है। और आपको पता है कि यही सब लड़ाई झगड़े धीरे धीरे बहुत बड़े विवाद में बन जाते हैं। और आपके जीवन में इन दिनों अगर कुछ ऐसा ही घट रहा है तो आपको लगता है कि आपके प्रेम और विश्वास को किसी की नज़र लग गई है। तो आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपके पति के साथ आपके कभी भी झगड़े नहीं होंगे और साथ ही साथ वह आपको अच्छे से इज्जत सम्मान देगा और आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा। तो अगर आप जानना चाहती हैं इन उपायों को तो आपको जानना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चीज़ों से किए गए उपाय हैं और भगवान पर विश्वास करते हुए अगर इन उपायों को करोगे आप तो आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी आपके सारे विघ्न हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपका दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा के पति के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, हर छोटी छोटी बात पर कलह होता है और उसके चलते आपके घर में कभी कभी क्या होता है कि धन लक्ष्मी भी नहीं टिकती है और सुख समृद्धि तो दूर हो ही जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सुखी दाम्पत्य जीवन को पाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको गाय के जो दूध होता है, गाय का दूध होता है, उससे बना हुआ शुद्ध घी आपको दान करना चाहिए। हो सके तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, चाहे थोड़ा सा भी आप दान कर सकती हैं लेकिन आपको यह करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक ग्रह होते हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को ख़राब कर रहे होते हैं उन सबको शांति मिलती है और आपके जीवन में खुशहाली आती हैं। आपके पति के साथ झगड़े कम हो जाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। इसके अलावा आपको दाम्पत्य जीवन से जुड़े मतभेद और कलह को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना है। ठीक है, सूर्योदय जैसे होने वाला है उससे पहले आपको उठकर स्नान कर लें, पवित्र वस्त्र पहन लें और फिर आपको क्या करना है, एक तांबे का आपका लोटा लेना है। एक तांबे का लोटा लेने में के बाद उसमें आपको शुद्ध जल जो होता है आपको शुद्ध जल लेना है और एक चुटकी हल्दी डालकर आपको उसी जल में फिर आपको जब सूर्य देवता उगते हैं तो आपको सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना है और इसके बाद आपको भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके उनके मंत्र का उन विष्णु जी का जो भी मंत्र है आप उसका नाम का जप करें, एक माला अवश्य जप करें। ठीक है, मान्यता है कि इस सनातनी उपाय को करने से सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सास बहू के रिश्ते में भी मिठास आती है और आपको किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन में समस्या नहीं होती है। इसी के अलावा यदि आपको अपने जीवन साथी के साथ अक्सर किसी न किसी बात को लेकर ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म होने वाला है या फिर यह हमारे लिए उचित नहीं है और वो आपको हमेशा मारता पीटता रहता है तो आपके सुखी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता रहता है, तो आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको रात को जब आप सोते हैं तो सोते समय अपने सिरहाने पर कपूर रखकर सोए और सुबह उठते ही उसे जला दें। मान्यता है कि इस उपाय को करते ही घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं। इसी के साथ आपको कुछ वास्तु उपाय का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके जो दाम्पत्य जीवन है उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आपको कुछ बातें बता रहे हैं उनको भी आपको ध्यान से सुनना है, ये उपाय भी बहुत ही कारगर हैं। तो आपको ज्योतिष में तमाम उपायों की तरह आपको पंच तत्वों पर आधारित वास्तु उपाय को भी वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो पति पत्नी के बीच में कलह या मतभेद को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने बेडरूम से उस आईने को दूर करें। आईना यानी कि जो कांच होता है उसको दूर करें जिसमें आपके बेड का प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि आपके बेड का उसमें बेड नहीं दिखना चाहिए। आपका जो भी आपके बेडरूम में मिरर रखा हो उसको आप हटा दें। इसके बाद इसी तरह बेडरूम में लोहे का बेड बनवाने से बचना चाहिए। शादीशुदा लोगों को लकड़ी के बने बेड पर ही सोना चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन को पाने के लिए सबसे बड़ा वास्तु उपाय है कि आपका बेड हमेशा सही दिशा में होना चाहिए और आपको सोते समय सिर दक्षिण दिशा में और पैर जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। ध्यान रहे कि जिस जगह पर आपका बेड हो वहाँ पर छत पर बीम नहीं होना चाहिए और ना ही छत के ऊपर पानी की टंकी होना चाहिए। आपको इन कुछ मूल बातों को ध्यान रखते हुए अपने
जो बेडरूम है उसको व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि आपका वास्तु सुधरे, और वास्तु सुधरने से ही आपके जो भी ग्रह हैं उनकी दशा भी सुधरती है और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है। यह बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत नकारात्मकता आ जाती है और लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको महादेव जी को जल का पात्र हमेशा जल चढ़ाएँ महादेव जी पे तांबे के पात्र से, तो ये आपको करने हैं कुछ उपाय। ऐसा करके देखिएगा कि आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। साथ ही अगर आप हमारे गुरुजी से जुड़ना चाहती हैं और आपको इस चैनल पर और वीडियो चाहिए जिससे कि आपके और आपके पति के बीच में अच्छे रिश्ते बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।